हेलो एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं झारखंड में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका आया हुआ है और ये किस यूनिवर्सिटी से आया है वो भी देखेंगे, उसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने सब्जेक्ट पे आया है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम देखेंगे कि टोटल 10 सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है और ये कैसी वैकेंसी है। तो नीड बेस है। नीड बेस कहने का सेंस ये है कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके तहत आपको पहले क्या था कि 1 ईयर में आपको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनता था उसमें, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, रिन्यू होता था। मतलब 1 साल के बाद आपको कभी भी हटाया जा सकता है। परंतु ये नीड बेस क्या है, नीड बेस में ऐसी प्रावधान किया गया है कि इसके तहत जब तक मतलब परमानेंट वैकेंसी नहीं आती है तब तक आपको क्या है सो यहाँ पे कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट बन रहा है। तो इसमें देखिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, केवल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। और एपीआई स्कोर, आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो एपीआई स्कोर और एपीआई स्कोर के बाद इंटरव्यू होगा और उसके आधार पर जो है सो आपका सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में कितना सब्जेक्ट है और कौन सा यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। तो ये जो है सो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है जो झारखंड में स्थित है। और ये टोटल जो है सो 10 सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। अब देखेंगे हम लोग 10 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें 10 सब्जेक्ट जो है, पहला था है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें एक सीट है। दूसरा केमिस्ट्री है, इसके लिए भी एक सीट है। इंग्लिश में भी एक सीट है। ज्योग्राफी, ये भी एक सीट है। उसके बाद जियोलॉजी के लिए एक सीट है। मुंडारी जो वहाँ का लैंग्वेज है इसके लिए भी, नागपुरी ये भी लोकल लैंग्वेज है, ये भी एक सीट है। उसके बाद पंच परगनिया, ठीक है, इसमें भी एक सीट है। उसके बाद हम देखेंगे संथाली, ये भी एक सीट है। और लास्ट में 10 नंबर पे सोशियोलॉजी, सब इसमें भी एक सीट है। यानी टोटल 10 सब्जेक्ट है और 10 सीट है। इस पर ही वैकेंसी आई हुई है। तो जिनका जो सब्जेक्ट है वो आप देखिए और इस सब्जेक्ट के आधार पर आप जो है सो देखिए, आपका अगर एपीआई स्कोर अच्छा बन रहा है तो भरना चाहिए और फिर आप जाइए इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हो, ऐसी कामना करते हैं हम। और इसका देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है कि सिलेक्शन का प्रोसीजर देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें। आपको जो है सो इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के लिए यहाँ पे देखिए, जो जनरल और EWS OBC कैंडिडेट है उसको 1,000 रुपये लगेंगे, और जो SC ST PH है इनको 500 रुपये लेंगे। और ये कैसे होगा, तो DD के माध्यम से आपको भरना पड़ता है। और DD कहाँ बनता है, तो बैंक में DD बनेगा, आप जाएंगे तो वहाँ पे इजली बन जाएगा। और इसको जो है सो DD जब फॉर्म आपका प्रिंट आउट हो जाएगा भरने के बाद, तो प्रिंट आउट के बाद आपको जो है सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एड्रेस, रजिस्टर्ड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ठीक है, मोरबाड़ी, रांची, झारखंड। और यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट करना है। कब तक करना है, तो 5/2/2025 तक लास्ट डेट है, जो कि आपको इसको वहाँ पे भेज देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी देख लीजिए, इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए ये ऑर्डर है, फॉलोइंग ऑर्डर, इसी ऑर्डर में आपको जो है सो डॉक्यूमेंट को अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट करना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको लगाना है विथ मार्कशीट। उसके बाद नेट है, JRF है या जेट आप क्वालिफाई हैं तो वो लगाइएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप होगा तो वो लगा सकते हैं। यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, रेसिडेंशियल आपको लगाना होगा, EWS लगा सकते हैं। अदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ ध्यान से आप देख लेंगे कि ये जो फॉर्म है
ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसका लास्ट डेट क्या है ये चीज़ें देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देख लीजिए इसका लास्ट डेट कब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है यह जो है सो 13/1/2025। ठीक है, इस दिन एडवर्टाइजमेंट आया है और 13 तारीख से ही ये फॉर्म जो है आपको फिल किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन पोर्टल पे आप फिल कर सकते हैं जा कर के। 13 तारीख से ही ये फिल होना शुरू हो गया है। लास्ट डेट जो है मात्र 30 तारीख तक है लास्ट डेट, वो भी 3 बजे तक। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि 30 तारीख तक डेट है और हम उस दिन या हमारा आर्टिकल पब्लिश नहीं हो या कुछ हुआ रहता है तो हम सोचते हैं कि 30 तारीख तक तो डेट है ही, हम कर देंगे। यही गलती लोगों से अक्सर मतलब हो जाती है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आप वो गलती ना कर बैठें। तो 30 तारीख को 3 बजे तक ही लास्ट डेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और जो है सो डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट होगा और जो हमने आपको क्रोनोलॉजी दिखाई उसी क्रोनोलॉजी के माध्यम से आपको जो है सो इसको स्पीड पोस्ट करना है। और स्पीड पोस्ट वहाँ पे पहुँचने का जो लास्ट डेट है वो 5/2/2025 यानी फरवरी में 5 तारीख तक लास्ट डेट है। और आप जो है सो इसको भेज सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू का लिखा है विल बी इंटीमेटेड वाया ईमेल या टेलीफोन, मतलब मेल कर दिया जाएगा या बजाते आपको कॉल भी किया जा सकता है कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है, आप आइए इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है सो आपका API स्कोर को देखते हुए मेरिट लिस्ट निकलेगा तो आप जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि यदि इसका जो भी प्रोसीजर है यदि नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाता है या जैसे API के आधार पर जो रिज़ल्ट बनेगा तो मैं कोशिश करूँगा यदि आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो, जो भी वैकेंसी हो, मैं प्रयास करूँगा कि उसको आपके पास तक पहुँचाऊँ। और आपका क्या सब्जेक्ट है, आप क्या सोचते हैं, यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं इसको। धन्यवाद।